भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां, और सनातन नव वर्ष 2082 की भी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। भगवती जगत जननी जगदंबिका का भरपूर आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। पूरे एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रगट नवरात्रि आती है। सबसे पहली जो नवरात्रि आती है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि आती है। इसके बाद आश्विन यानी कुंवार माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक प्रगट नवरात्रि होती है, तथा इसके बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक भी एक गुप्त नवरात्रि होती है। इसी तरह एक और नवरात्रि आती है जिसे शाकंभरी नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि प्रमाणिक तौर से पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इस बार जो चैत्री नवरात्रि है वो 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से आरंभ हो रही है, जो कि 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन नवमी के दिन इस नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि का जो पहला दिन होगा उसे वर्ष प्रतिपदा या फिर गुड़ी पड़वा या नव वर्ष का पहला दिन माना जाएगा। तो ये जो पहला दिन होता है, इसी दिन से हमारा यानी सनातन धर्म का नव वर्ष आरंभ होता है। भारतीय नव वर्ष संवत्सर 2082 की शुरुआत इसी दिन से मानी जाएगी, और इसी दिन सभी को नव वर्ष की बधाइयां एक दूसरे को देनी चाहिए, तथा इसी दिन को ज्योतिष दिवस के रूप में भी माना जाता है। तो सभी एक दूसरे को इसी दिन नवरात्रि की और सनातन नववर्ष की बधाइयां दे। अपने घर को साफ सुथरा बनाने के लिए गंगा जल का, तीर्थ जल का छिड़काव करे या गोबर का लेपन करे, तथा मुख्य द्वार के ऊपर स्वस्तिक यानी सातिये का निशान बनाए। आम के पत्ते की बंदरवार बांध करके मुख्य द्वार पर आपको लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए, या तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। भगवा ध्वज झंडा हमारे घर के ऊपर लहराना चाहिए, और पूरे घर में एक उत्सव का माहौल आपको निर्मित करना चाहिए। चैत्र नववर्ष प्रतिपदा के दिन जो कोई मनुष्य अपने मुख्य द्वार पर आम के पत्ते की बंदरवार बांध देता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी का आगमन होता है। उसके जीवन की प्रत्येक अभिलाषाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि आम के पत्ते की जो बंदरवार मुख्य द्वार पर जब लगाई जाती है तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। सभी देवी देवताओं का उस घर में आगमन होता है और घर में पॉजिटिविटी आती है। और जब सकारात्मक ऊर्जा उस निवास में, घर में प्रवेश करेगी, तो निश्चय ही हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो समाप्त हो जाएगी और आपके मन की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक भगवती जगदंबा परांबा की पूजा तथा आराधना आपको करनी चाहिए।
यदि आप कलश स्थापना, घट स्थापना करने हेतु तत्पर है तो आपको 30 मार्च 2025 रविवार के दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना, घट स्थापना कर लेनी चाहिए। अखंड ज्योत की स्थापना भी आपको इसी दिन करना है और 9 दिनों तक सुबह शाम माता रानी की पूजा, आराधना, सेवा करके अपने जीवन के सारे कष्ट और संकट को आप समाप्त कर सकते हैं। इस नवरात्रि को सबसे बड़ी नवरात्रि माना गया है और इस नवरात्रि में आप भगवती जगदम्बा की जो भी प्रकार से पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुष्ठान करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको, कलयुग में देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, सबसे जल्दी फल देने वाले देवी और देवता माने गए हैं। इसलिए भगवती जगदम्बा को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी कुल देवी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, माता महालक्ष्मी, महाकाली और महालक्ष्मी, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको चैत्र नवरात्र में उनका पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न आप कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्त अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्रि का जो समय है वो बड़ा दुर्लभ समय होता है, बड़ा सिद्धिदायक समय होता है। समस्त प्रकार की सिद्धियां नवरात्र के दौरान मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। नवरात्र के दौरान हमको अपने घर को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करके धुले हुए कपड़े धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं, घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग न करें। यदि संभव हो तो आप व्रत करें, फलाहार करें और यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन में या शाम को भी किसी भी एक समय भोजन करेंगे तो भी आपका एक समय का व्रत माना जाएगा। या फिर अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आपको व्रत, उपवास धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करना। आपका शरीर जिस प्रकार से आपको साथ देता है उसी प्रकार आपको व्रत और उपवास रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, नवरात्र के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र भोजन इस दौरान आपको ग्रहण करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और पूरे संयम के साथ में माता रानी की पूजा करें, आराधना करें। अष्टमी या नवमी के दिन यदि आप हवन करना चाहें तो हवन करें, कन्या भोजन करवाएं और माता रानी के जवारे या घट की जो स्थापना की है या अखंड ज्योति की जो स्थापना की है उनका विसर्जन करें। वैसे तो कहा गया है कि नवरात्रि संपूर्ण होने के बाद 10वें दिन घट स्थापना का विसर्जन करना चाहिए, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग स्थानों की अलग अलग परंपराएं हैं, तो आप अपनी आस्था और परंपरा का पालन करते हुए नवरात्रि का अनुष्ठान करें। इसी के साथ दुर्गा अष्टमी के दिन कुल देवी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः।
इस प्रकार 9 दिन तक अलग अलग देवियों की अलग अलग स्वरूपों में पूजा, आराधना, ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि करने का विधान है। लेकिन आप जिस प्रकार भी भगवती जगदम्बा की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उसको भगवती स्वीकार करेंगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चैत्र नवरात्रि रहेगी। इस बार 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से नवरात्रि आरंभ हो रही है और 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन श्री राम नवमी के दिन नवरात्रि का समापन होगा। 30 मार्च रविवार को कलश स्थापना, जवारे की स्थापना, घट स्थापना होगी और 5 अप्रैल 2025 शनिवार को दुर्गाष्टमी, महाअष्टमी के दिन कुल देवी का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। यदि आपको अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी है तो आप उनका स्वरूप का, मूर्ति का, चित्र का पूजन अर्चन करें। अन्यथा आप पूरब दिशा की ओर अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए दुर्गाष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन एक नारियल अर्पण करके उनका ध्यान करते हुए कुल देवी का पूजन अर्चन करें। 6 अप्रैल 2025 रविवार को रामनवमी का महापर्व रहेगा। इस दिन प्रभु श्री राम का प्रागट्योत्सव, अवतरण दिवस मनाया जाएगा तथा 7 अप्रैल 2025 सोमवार को दशहरा रहेगा। क्योंकि कुछ धर्म ग्रंथों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रभु श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। तो इस दिन को भी दशहरा के रूप में माना जाता है। यदि आप शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करना चाहते हैं, घट स्थापना करना चाहते हैं, जवारे बोना चाहते हैं, अखंड ज्योति की स्थापना करना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जिसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक चर का चौगड़िया और सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक अमृत का चौगड़िया, दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक शुभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा रात में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा तथा आराधना की जाती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं की जाती है। नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान करते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। यदि आप मनपसंद वर प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है और उसको मनवांछित वर की प्राप्ति करनी है, तो नवरात्रि के दौरान तृतीया तिथि या पंचमी तिथि या सप्तमी तिथि या नवमी तिथि के दिन अपने आसपास कोई भी शिव मंदिर है वहां पर जाएं और मां पार्वती पर जल और दूध अर्पण करें तथा चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बिलपत्र, मौली, कलावा से उनका पूजन करें और पूजा में उपयोग किए जाने वाले लाल धागे से भगवान शंकर जी और गौरी का गठबंधन करें। अब वहां बैठ करके लाल चंदन की माला से मंत्र जाप करें। 108 बार आपको इस मंत्र को बोलना चाहिए। है गौरी शंकरा अर्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सु दुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको मां की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा उपाय है, यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है,
आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, तो नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इस मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिवे देहि कुरु कुरु स्वाहा। दांपत्य सुख के लिए एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आपके बहुत अधिक होते हैं, अनबन होती है, तो आप नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी या नीचे जो हम बताने जा रहे हैं उस चौपाई का पाठ करें, ध्यान करें और यदि संभव हो तो 108 बार अग्नि में शुद्ध घी की आहुतियां प्रदान करें। नित्य सुबह उठकर के पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पाठ करें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहे। चौपाई इस प्रकार है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। एक बार पुनः सुन लीजिए, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, धन लाभ करना चाहते हैं, आर्थिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दिन कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाए। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला ले। इसमें तिल के तेल का उपयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। यह दीपक जब तक आप साधना करते रहें तब तक जलते रहना चाहिए। दीपक के सामने लाल रंग के चावल जो कि रंग से रंग ले और उनकी एक ढेरी बनाएं। उस पर श्री यंत्र रख करके उनका पूजन अर्चन करें। कुमकुम, फूल, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करने के बाद एक प्लेट में स्वस्तिक बना करके उसे अपने सामने रख करके उनका पूजन करें। श्री यंत्र को उस प्लेट में स्थापित करके पूजा स्थल पर स्थापित कर दे और शेष जो भी सामग्री है उनको नदी में विसर्जित कर दे। इस उपाय को करने से निश्चय ही आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। मनचाही पत्नी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी प्रकार से शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर पूरे मंदिर की सफाई करें। अब भगवान शिव को चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का 108 बार उच्चारण करें। शुद्ध घी का वहां पर दीपक प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय की 108 बार शुद्ध घी से आहुति प्रदान करें। 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप करते रहे। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपका विवाह का योग बन जाएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, इंटरव्यू में या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके उस पर बैठ जाए। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दे और इसके ऊपर केसर और इत्र छिड़क करके इनका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती दिखा करके ये जो मंत्र बताने जा रहे हैं उसका 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिनों तक करने से या 9 दिनों तक करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन करके जाएं। यह उपाय करने से इंटरव्यू में निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी।
मंत्र इस प्रकार है, ओम लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु फट स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, मंत्र इस प्रकार है, ओम लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। लाभ बढ़ाने का एक उपाय है, नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके अपने सामने एक कपड़ा बिछा दे, उसके ऊपर मोती शंख को रखे, उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दे। इसके बाद मंत्र जाप करे, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसका जाप स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से आपको करना चाहिए और एक एक चावल शंख में डाले। चावल टूटे फूटे नहीं होना चाहिए और चावल को शंख में स्थापित कर दे। इस प्रयोग को आपको नवरात्रि में प्रतिदिन करना चाहिए, इससे लाभ होगा। उसके बाद जब 9 दिन पूरे हो जाए तो चावल को और शंख को एक थैली में कपड़े में बांध करके तिजोरी में स्थापित कर दे। ऐसा करने से आपके घर में धन स्थिर रहेगा, लाभ बढ़ेगा, बरकत बढ़ेगी। माता जगदंबिका को आम का रस या गन्ने का रस बहुत अधिक प्रिय है। इनसे स्नान कराएंगे तो लक्ष्मी और सरस्वती आपके घर को कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगी। नित्य आपके घर में संपत्ति का वास होगा। आप यदि अपने घर में नवरात्रि के दौरान कपूर, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान कराएंगे तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा और आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यदि द्राक्षा यानी दाख के रस से माता जगदंबा को स्नान कराया जाए तो भगवती की भक्तों के ऊपर अपार कृपा होती है। इसी प्रकार देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है और उसके जीवन में सभी प्रकार का वैभव उसको मिल जाता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप चैत्री नवरात्रि में हमारे माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, अपनी कुल देवी का पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, देवी अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे माध्यम से इस नवरात्रि में संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दे और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके चैत्री नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।